आप जानते हैं क्या? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने ही पति को अपने हाथों से मार दिया था। ब्रिटिशों के हाथ पड़ने के बाद उन पर ऐसा अत्याचार किया गया कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। फिर भी उन्होंने नेताजी का नाम नहीं लिया। और सबसे डरावनी बात जानते हैं? भारत आज़ाद होने के बाद इस साहसी महिला को कोई याद नहीं रखता। जिंदगी के आखिरी दिन उन्हें सड़क किनारे फूल बेचकर गुजारने पड़े। इस भूली बिसरी नायिका का नाम था नीरा आर्या, भारत की पहली महिला जासूस। नमस्कार दोस्तों, आज नेताजी जयंती के इस शुभ अवसर पर हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने देश के लिए, नेताजी के लिए अपना जीवन, अपना घर परिवार, यहाँ तक कि अपने पति को भी त्याग दिया। चलिए शुरू करते हैं नीरा आर्या के अद्भुत साहस की कहानी। 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के खेकरा नगर में नीरा देवी का जन्म हुआ। एक अमीर परिवार में जन्म लेने के बावजूद सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। किस्मत तब बदली जब देशभक्त व्यापारी छाजूराम लांबा ने उन्हें गोद ले लिया। यहीं नीरा क्रांतिकारियों के बीच बड़ी हुई। एक बार स्वयं भगत सिंह पुलिस से बचने के लिए इसी घर में छिपे थे। सोचिए, जिस घर की हवा में ही क्रांति की खुशबू हो, उस घर की बेटी क्या साधारण हो सकती है? कोलकाता में पढ़ाई के दौरान एक दिन नीरा समुद्र में डूब रही थीं। तभी एक युवक कूद पड़ा और उन्हें बचा लाया। वो युवक थे सुभाष चंद्र बोस। उस दिन राखी पूर्णिमा थी। नीरा ने उनके हाथ पर राखी बांधी। सुभाष हंसकर बोले, आज से तू मेरी बहन। नीरा को तब नहीं पता था कि यही रिश्ता एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। 1928 में नीरा की शादी हुई श्रीकांत जयरंजन दास से। पढ़ा लिखा सरकारी अफसर, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो ब्रिटिश पुलिस का इंटेलिजेंस ऑफिसर था। भारतीय क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल भेजना ही उसका काम था। एक दिन नीरा को मालूम पड़ा कि उसका पति गुप्त रूप से नेताजी पर नजर रख रहा है और उन्हें मारने की योजना बना रहा है। नीरा ने उसी पल अपने पति को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, देश से बड़ा कोई नहीं। नीरा आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। झांसी की रानी रेजिमेंट में कठोर ट्रेनिंग ली। नेताजी समझ गए कि ये लड़की साधारण सैनिक नहीं है, इसलिए उन्हें भेजा गया इंटेलिजेंस विंग में। कभी लड़के का भेष, कभी माली, कभी रसोइया बनकर ब्रिटिश अफसरों के घरों में घुसतीं और गुप्त खबरें नेताजी तक पहुंचाती थीं। इस तरह नीरा बन गई भारत की पहली महिला जासूस। एक रात आज़ाद हिंद फौज के कैंप में नेताजी को मारने के लिए नीरा का पति श्रीकांत घुस आया। गोली निशाने से चूक गई और नेताजी के ड्राइवर को लग गई। एक पल भी देर किए बिना नीरा ने अपनी राइफल की बायोनेट से अपने पति पर वार कर दिया। घायल श्रीकांत ने आखिरी ताकत से नीरा पर गोली चला दी। नीरा गंभीर रूप से घायल हो गई। उस रात नेताजी की जान बच गई और नीरा ने अपना पति खो दिया। नेताजी रोते हुए बोले, मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपना पति मार दिया। युद्ध के बाद नीरा पकड़ी गई। उन्हें अंडमान के काला पानी भेजा गया। नेताजी का पता जानने के लिए उन पर भयानक अत्याचार किए गए। हाथ बांधकर उन्हें घंटों लटकाया जाता था। जबरदस्ती सड़ा हुआ मांस खिलाया जाता था। एक दिन विरोध करने पर एक ब्रिटिश अफसर ने उनका दायां स्तन काटने का आदेश दिया। फिर भी नीरा नहीं टूटी। उन्होंने नेताजी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। भारत आज़ाद होने के बाद नीरा रिहा हुई, लेकिन आज़ाद भारत में उनके लिए कोई सम्मान नहीं था, कोई घर नहीं था। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें फुटपाथ पर फूल बेचने पड़े। 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद के एक अस्पताल में पूरी तरह उपेक्षा में नीरा आर्या ने दम तोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार तक कुछ पत्रकारों को करना पड़ा। आज हम बड़े बड़े भाषण देते हैं, पोस्ट करते हैं, प्रोफाइल फोटो बदलते हैं, लेकिन नीरा आर्या जैसी असंख्य वीरांगनाओं को हम भूल जाते हैं। नीरा हमें सिखा नहीं, देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, देशभक्ति त्याग है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरित करे तो इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।